हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सेंटर में। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग आज क्लास 10th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ पढ़ने जाएंगे। मैथ का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। वही पढ़ेंगे। देखते हैं कि नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, कितना अलग अलग प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। एक एक नंबर के बारे में समझेंगे कि कौन सा नंबर किस तरीका से होता है। यहाँ पे इवन नंबर और नंबर सब दिया हुआ है, इसको हम एक एक करके सीखेंगे। और आपका हर एक क्लास अब स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब धीरे धीरे रिकॉर्डेड वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे जाते रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक एक वीडियो करके देखते रहें। और सबसे पहला हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। वैसे तो ये बेसिक के लिए भी जरूरी है, सब बच्चों को जानना जरूरी है। और 10th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में हम पूरा जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया, एक रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए नॉन रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो दुनिया का कोई भी संख्या जो हम लोग लिखते हैं, चाहे आप लोग लिखते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। और नॉन रियल नंबर यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो फैक्टोरियल के साथ आता है। वैसा नंबर देखिए, कभी आप आगे पढ़िएगा तो देखिएगा इस तरीका से आई लगा होता है संख्या के साथ, a प्लस बी आई, इस तरीका से b प्लस सी आई, आई लगा होता है, फैक्टोरियल लगा होता है। जहाँ पे फैक्टोरियल का मान जो होता है रूट में -1, इस तरीका से शायद होता है। तो इसको देख लीजिएगा, यही रियल नंबर नॉन रियल नंबर होता है। रियल नंबर दुनिया का कोई संख्या लिखिएगा उसको रियल नंबर ही कहते हैं, और नॉन रियल नंबर फैक्टोरियल के साथ आता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी का मिश्रण होता है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिखे हुए ऊपर a प्लस बी आई, सम्मिश्र संख्या हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, काल्पनिक नंबर हो गया। और इसका 5 के बाद हमें सबका एक ही मान आता है। इसका दूसरा क्लास में फैक्टोरियल वाला टॉपिक पढ़ा देंगे, शॉर्ट वीडियो में बता देंगे किस तरीके से फैक्टोरियल होता है। क्योंकि इसका 5 से पहले का मान अलग अलग चेंजिंग होते रहता है, और 5 से बाद का जो होता है सबका मान एक ही होता है, बस फैक्टोरियल लगा होना चाहिए। और जहाँ पे b जो है, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, b के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। और फैक्टोरियल का एक टॉपिक हम बता देंगे। बाकी ध्यान से देखिएगा, जिसमें आई यानी कि फैक्टोरियल लगा होगा, ठीक है, वो नॉन रियल नंबर कहलाता है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर इमेजिनरी जब एक साथ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक दूसरा वीडियो हम बता देंगे कि किस तरीका से ये होता है। ठीक है। अब आगे देखने चलते हैं, रियल नंबर को कितना भाग में बांटे, जो कि 10th में इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, उसको देख लेते हैं। रियल नंबर को दो भाग में बांटे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। दुनिया का कोई भी संख्या उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 0 है, 0 के नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या के नीचे एक 5 है, 5 के नीचे एक छिपा हुआ, 4/5। कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए, q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा सब बच्चे देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए 4 है, इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसको नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्यों 0 नहीं होना चाहिए, देखिए अब 0/1 है, 0/4 है। अब यहाँ पे हम 4 को 0 से भाग दिए, 4 को 0 से भाग दिए। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 0 आएगा, तो 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 कट गया। ठीक है। अब इसको एक बात बताइए, अब ये तो बन गया हमारा, लेकिन यहाँ पे 0 को अब 4 से भाग दीजिए, 4 को 0 से भाग दीजिए। जब 0 का पारा कई बार पढ़ेंगे, ये कुछ हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये समझिए पूरा गलत है। इसलिए बोला जाता है कि नॉट इक्वल टू 0, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको बाटा में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते, p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे √1 क्यों छोड़ दिए, √4 क्यों छोड़ दिए, तो √1 देखिए इसको हम निकाल सकते हैं, 1 गुने 1 करके एगो 1 निकाल सकते हैं। √4 को हम 2 × 2 करके एगो 2 निकाल सकते हैं, जो कि हमारा परिमेय संख्या, इसके नीचे एक छिप जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये आधा है, 2 को इसमें गुना हुआ है, यानी कि कोई भी मान लीजिए 2 है तो इसमें √2 × √2, 2 को मिला हुआ है, तब जाके ये बना हुआ। वही √2 है तो √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम इसके देखिए सब संख्या के ऊपर पावर में एक छिप आता है, लेकिन ये रूट वाला जो रूट रहेगा इसको हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ संख्या आधा है, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब रेशनल नंबर, रेशनल तो हो गया। रेशनल का प्रकार देखते हैं कितना प्रकार में बांटा गया है। रेशनल का प्रकार है पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। देखिए जो संख्या 0 से 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, इसको होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं, एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए इसको प्राकृत या पूर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 0 का आविष्कार हुआ है। 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किए थे। कब किए थे? आप में इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे, जो कि अपना बिहार के थे। ठीक है, तो उसके बाद होल नंबर है, इसको प्राकृत नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये नंबर है 1 2 जो नंबर है, इसको कौन खोज किया, कब से चला आ रहा है पता नहीं चलता है कब से चला आ रहा है, इसलिए इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन जब 0 का आविष्कार जो 0 से स्टार्ट होता है, जब 0 का आविष्कार हो गया तब पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ, यानी कि संख्या पूर्ण हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटीजर नंबर क्या होता है? कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या होता है, प्लस वाला होता है संख्या या फिर माइनस वाला संख्या होता है, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर संख्या कहलाता है। अब नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, उसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो। एग्जाम्पल है डिविजिबल बाय नहीं, देखिए बच्चों यहाँ पे विषम संख्या में कहते हैं 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, यानी इवन नंबर कहेंगे। और नंबर क्या होता है? और इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर यानी सम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, पूर्ण तरीका से करते, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचे, कोई सिस्पल नहीं, उसको इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है? देखिए विषम नंबर और नंबर क्या होता है? तब ऐसा संख्या जो 2 से पूर्ण डिविजिबल ना हो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। और प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट और प्राइम, देखिए वैसा संख्या, अब 1 से संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें पूछ देगा कि पहला ऑड नंबर, पहला इवन नंबर क्या होता है? तो पहला ऑड नंबर जो होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो क्या होता है? 3 होता है। और पहला इवन नंबर जो 2 खुद है, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर जो एक और यानी भाज्य, भाज्य का मतलब भाग होना, तो जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से भी भाग हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या। एग्जांपल में देखिए सबसे पहला 4 है, जो कि एक और अपने आप के अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 है, 8 है। इस तरीका से जो भी संख्या है जो एक और अपने आप का दूसरा से डिवाइड हो जाए, भाज्य हो जाए, उसको भाज्य संख्या के कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब जो संख्या है 2 3 5 जो संख्या है, 2 से जो एक और अपने आप के अलावा दूसरा से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, एक और अपने आप के अलावा दूसरा से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। इसका फैक्टर ज्यादा नहीं निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका अगर फैक्टर करें तो एक और अब खुद के अलावा, 1 और 5 के अलावा इसका फैक्टर निकलेगा नहीं, इसका तो निकल जाएगा। 6 का करेंगे तो 1 है, 6 है, 2 है, 3 है, इसका फैक्टर निकल जाएगा, इसको भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। इसको प्राइम नंबर कहेंगे, जो कि नहीं कटेगा। और 1 से 100 तक के बीच 25 को प्राइम नंबर होता है, और 50 तक के बीच तो 15 को होता है। ठीक है, इसको गिनती कर लीजिएगा किस तरीका से प्राइम नंबर होता है, इतना याद रखिएगा। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? सभाज्य संख्या, एनी रेगुलर पेयर ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि यानी किसी लगातार पेयर्स ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का पेयर्स यानी जुड़वा। ठीक है, 2 नंबर का जोड़ा जो है, 2 नंबर का जोड़ा लगातार, किसी भी लगातार 2 नंबर का जोड़ा। ठीक है, यानी कि उसका पेयर HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल में देखिए 10 और 12 2 लगातार संख्या है, लगातार संख्या क्या? कोई भी संख्या लिख देते हैं हम, 20 और 23 लिख देते हैं। इसका HCF निकालेंगे, इसका लगा HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका भी HCF निकालेंगे, 10 13 का HCF निकालेंगे, 1 आएगा। 10 9 10 का निकालेंगे HCF तो इसका भी HCF 1 आएगा।
तो ये जिसका HCF 1 आ जाए, यानी कि दो गो संख्या दिया हुआ रहे उसके HCF 1 आ जाए तो उसको प्राइम नंबर यानी स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। एनी रेगुलर नहीं, किसी भी लगातार संख्या, अगर लगातार दो गो संख्या है ना बच्चों, दो गो अगर लगातार संख्या का जोड़ा दिया हुआ है लगातार, जैसे कि 9 और 10 हो गया, तो इसका HCF हमेशा लगातार संख्या दे दिया, समझ जाइए कि उसका HCF 1 होगा, वो को प्राइम है। ठीक है, ट्रिक है देखने के लिए। लेकिन अगर इस तरीका से बना के देखना पड़ेगा कि पूरा HCF 1 आता है कि नहीं, इस तरीका से हम इसको जानेंगे। ट्विन प्राइम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर इज 2, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दो नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मान लीजिए कि 15 और 17, इसका डिफरेंस घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए दो नंबर का डिफरेंस 14 और 16 भी तो हो सकता है, लेकिन इसका HCF कितना आएगा? HCF आएगा 2 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नहीं होगा। इसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। दो नंबर का जोड़ा जो है, दो गो नंबर का जोड़ा रहे उसके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आना चाहिए, इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसका HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विन हिसाब को हो गया एक बार में। अब आगे देखते हैं नंबर सिस्टम में कुछ ऐसा नंबर होता है जैसे डेसिमल नंबर, इसका बेस होता है 10, यानी कि 0 से 9 तक पर आधारित संख्या होता है डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? इसका बेस होता है 2, 0 से 1 तक 0 और 1, 0 और 1 बस दो गो नंबर पर आधारित रहता है। ये 8 क्लास का टॉपिक है, इसको द्विआधारी संख्या कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में 15 को लिखना है तो इसको 0 और 1 पर कैसे लिखेंगे? 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये 7 बार में हासिल बचेगा 1, 2 से करेंगे 3 हासिल बचेगा 1, 3 से करेंगे 2 से करेंगे फिर 1 बार में हासिल बचेगा। तो 1 1 1 1 ये जो लिखा गया ये क्या हो गया? कौन सा नंबर हो गया? तो ये हो गया बाइनरी नंबर यानी 1 है। इसके ऊपर भी 30 अगर लिख देते हैं तो 2 से करेंगे तो 0 हासिल बचेगा। तो एक और संख्या हो गया 1 1 1 और 0, यहाँ इस तरीका से 0 और 1 पर आधारित। तो इसको हम 11,110 नहीं पढ़ लेंगे, इसको इस तरीका से तोड़ने का एक फार्मूला होता है, मेथड होता है, जो कि 8 क्लास में सीखना है। इसको तोड़ के तब हम इसको जानते हैं कि किस तरीका से लिखाता है बाइनरी नंबर। तो 0 और 1 पर आधारित रहता है। ऑक्टल नंबर क्या होता है? जो 8 गो संख्या पर आधारित रहता है, बेसिस का 8 होता है, 0 से 7 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? इसका बेस 16 होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए 0 से 9 और A से F, ABCDF 6 गो हो गया यहाँ पे, 0 से 9 यहाँ पे 10 गो, यहाँ पे 6 गो, तो 16 गो इसका बेस्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है, तो इसीलिए आपका नंबर सिस्टम पूरा हुआ। अब मैथ का एक एक टॉपिक आपके यूट्यूब चैनल पर जाते रहेगा, जिसके जरिए आप मैथ को रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट सेक्शन 2027 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।